जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे कि मेष लगन की कुंडली में केतु 9th हाउस में बैठकर कैसा प्रभाव डालता है। देखिए, 9वां भाव हमारा धर्म का भाव है, हमारे पिता का भाव है, हमारा भाग्य स्थान है 9वां भाव। यहाँ से हम धार्मिक यात्राओं को देखते हैं, अपने गुरुओं को देखते हैं और अपने बुजुर्गों को भी देखते हैं। 9वां भाव हमारे कुंडली का लक्ष्मी त्रिकोण भाव है और यहाँ पर जो एनर्जी है वो है गुरु की एनर्जी। और केतु भी जो है इन्हीं चीजों का ही कारक है। केतु स्पिरिचुअलिटी का कारक है, केतु अध्यात्म का कारक है, केतु मोक्ष का कारक है। और केतु जो है धनु राशि में उच्च के भी हो जाते हैं। तो ऐसे में जो है 9वें भाव में केतु का प्लेसमेंट अच्छा माना जाएगा। केतु यहाँ बैठकर व्यक्ति को धर्म के विषय में, स्पिरिचुअलिटी के विषय में और ज्यादा खोजबीन करवाएगा। ऐसा व्यक्ति अपने मन से धार्मिक होता है और अपने मन से स्पिरिचुअल होता है। कोई दिखावे के लिए ऐसा व्यक्ति अध्यात्म की ओर नहीं जाता, ना ही दिखावे के लिए पूजा पाठ करता है। ऐसा व्यक्ति अपनी भक्ति में लीन होता है और ऐसा व्यक्ति जो है अकेले में अपने धुन में मस्त रहता है। ऐसे व्यक्ति के साथ कोई चले ना चले, भक्ति के मार्ग पर ऐसा व्यक्ति अकेला ही अपने धुन में मस्त रहता है। ऐसा व्यक्ति अपने खुद के धर्म के साथ साथ दूसरों के धर्म का भी जो है जानकारियां रखने वाला होता है। अपने गुरु के प्रति जो है ऐसे व्यक्ति की बहुत ज्यादा श्रद्धा होती है और ऐसे व्यक्ति को कोई सिद्ध गुरु मिल भी जाता है। 9वें भाव में बैठकर केतु जो है व्यक्ति को धार्मिक यात्राएं करवाता है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है केतु व्यक्ति को स्पिरिचुअल वर्क के लिए विदेश में ही सेटल कर देता है, क्योंकि केतु जो है डिटैचमेंट का भी कारक है। केतु व्यक्ति को अकेला कर देता है और केतु जो है व्यक्ति को अपने घर परिवार से दूर ले जाने की ही कोशिश करता है। 9वें भाव से हम अपने पिता को भी देखते हैं, तो हमें पिता के साथ व्यक्ति का संबंध कैसा रहेगा उसके लिए जो है हमें गुरु की प्लेसमेंट देखना पड़ेगा, क्योंकि 9वें भाव में धनु राशि है और धनु राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति हैं। कुंडली में यदि गुरु की प्लेसमेंट अच्छी है, गुरु मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं, तो ऐसे में जो है व्यक्ति अपने पिता की बहुत रिस्पेक्ट करेगा और पिता की आज्ञा का पालन करने वाला होगा। और यदि कुंडली में गुरु की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, गुरु नीच का होकर बैठे हैं, तो ऐसे में जो है व्यक्ति पिता के आज्ञा का पालन नहीं करता। पिता के साथ ऐसे व्यक्ति का संबंध खराब रहता है, मन मुटाव की स्थिति बनी रहती है और ऐसे में रिश्ते खराब होने की वजह से जो है पिता से दूरी भी बन जाती है ऐसे व्यक्ति की। 9वें भाव का केतु जो है व्यक्ति को अध्यात्म की ओर ले जाकर अकेला तो कर देता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा दूसरों की उपकार करने वाला होता है। उसके अंदर बहुत दया और बहुत ज्यादा सेवा भाव होता है। कई बार देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति किसी एनजीओ में जाकर सेवा कर रहा होता है या किसी वृद्धा आश्रम में जाकर सेवा कर रहा होता है। और ऐसा व्यक्ति जो है मंत्रों का जाप करने वाला, ध्यान करने वाला कोई योगी भी हो सकता है। और ऐसा व्यक्ति जो है कई भाषाओं का जानकार हो सकता है और धार्मिक ग्रंथों को जो है अलग अलग भाषाओं में लिख भी सकता है ऐसा व्यक्ति। और ऐसा व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में चलकर मन का सुख, मन की शांति और मोक्ष की खोज में निकल पड़ता है। ऐसा व्यक्ति अपने पूर्व जन्म में भी जो है बहुत आध्यात्मिक, बहुत धार्मिक रह चुका होता है, क्योंकि केतु जिस भाव में बैठता है उस भाव की चीजों को अपने पूर्व जन्म में भोग चुका होता है। लेकिन क्योंकि केतु कारक भी स्पिरिचुअलिटी का ही है, तो इसी कारण से केतु व्यक्ति को जो है इस जन्म में भी मोक्ष की ओर ही ले जाना चाहेगा। अब यहाँ पर जो है धनु राशि में केतु 3 नक्षत्रों में हो सकता है, मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में। मूल नक्षत्र का स्वामी केतु खुद ही है, तो केतु अगर मूल नक्षत्र में ही बैठा हुआ है तो ऐसे में जो है व्यक्ति अध्यात्म को जड़ तक जाकर गहराई से जानना चाहेगा, क्योंकि मूल नक्षत्र को हम जड़ से जोड़कर देखते हैं। ऐसा व्यक्ति धर्म के विषय में, अध्यात्म के विषय में एक एक चीज को बारीकी से जानना चाहता है। और ऐसा व्यक्ति जो है अकल्ट में जा सकता है, तंत्र विद्या की ओर जा सकता है। और दूसरा नक्षत्र यहाँ पर है पूर्वाषाढ़ा। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी शुक्र देव हैं।
शुक्रदेव इस कुंडली में द्वितीय भाव के और सप्तम भाव के स्वामी हैं। तो हमें जो है यहाँ शुक्रदेव की प्लेसमेंट देखना पड़ेगा। शुक्रदेव अगर बलवान होकर बैठे हैं, कुंडली में मजबूत स्थिति में है शुक्रदेव, तो ऐसा व्यक्ति जो है स्पिरिचुअल होने के साथ साथ सांसारिक सुखों को भी भोग पाएगा, लग्जरी लाइफ जी पाएगा, पारिवारिक सुख को भोग पाएगा। क्योंकि दूसरा भाव हमारा धन भाव है और सप्तम भाव हमारे जीवन साथी का भाव है। ऐसा व्यक्ति बहुत धनवान भी होगा और उसके जीवन साथी के साथ जो है उसके संबंध भी बहुत अच्छे होंगे। और तीसरा नक्षत्र यहाँ पर उत्तराषाढ़ा है और इसका स्वामी सूर्य देव है। तो कुंडली में यदि सूर्य देव की पोजीशन अच्छी है तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत स्वाभिमानी, बहुत आत्मविश्वासी होता है। ऐसे व्यक्ति को सरकार की तरफ से बहुत ज्यादा सहयोग मिल पाता है। समाज में ऐसा व्यक्ति बहुत सम्माननीय होता है और ऐसा व्यक्ति भी जो है बहुत धार्मिक और बहुत उच्च विचारों वाला होता है। केतु एक शैडो प्लैनेट है, केतु रहस्यों का कारक है, केतु जो है गहराई का कारक है और केतु जो है रिसर्च का भी कारक है। और 9वां भाव हमारे धर्म का स्थान है। तो धर्म के स्थान पर बैठकर केतु क्या कार्य करेगा? केतु धर्म के विषय में ही खोजबीन करेगा। ऐसा व्यक्ति जो है धर्म के विषय में ही बारीकियों से जानकारी लेना चाहेगा। तो ऐसा व्यक्ति जो है अध्यात्म की जड़ से नॉलेज रखने वाला होता है। और आइए अब हम केतु की तीनों दृष्टियों को भी देख लेते हैं। 9वें भाव से केतु की पंचम दृष्टि पड़ रही है प्रथम भाव में। प्रथम भाव व्यक्ति का लगन भाव है। यहाँ से व्यक्ति की पर्सनालिटी को देखा जाता है, व्यक्ति के स्वभाव को देखा जाता है, व्यक्ति के सोचने और समझने की क्षमता को देखा जाता है, व्यक्ति के मस्तिष्क को देखा जाता है। केतु की यह दृष्टि जो है व्यक्ति को दूसरों से अलग थलग कर देता है। ऐसा व्यक्ति बिल्कुल भी मिलनसार नहीं होता और ऐसे व्यक्ति को जो है दूसरों का सहयोग भी बहुत कम मिल पाता है। और व्यक्ति को जब अपने आसपास के लोगों का सहयोग नहीं मिलता, समाज का सहयोग नहीं मिलता, व्यक्ति खुद को बहुत ज्यादा अकेला महसूस करने लग जाता है। परिवार के साथ भी जो है व्यक्ति के संबंध बहुत अच्छे नहीं रह पाते और ये सब व्यक्ति के साथ केतु ही करवाता है, क्योंकि केतु व्यक्ति को दुख देके अकेला करके अध्यात्म की ओर ले जाना चाहता है, जिन चीजों का केतु कारक है। और जब व्यक्ति बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है संसार से, तो व्यक्ति खुद ही जो है अध्यात्म की राह पर, मोक्ष की राह पर चल देता है। तो ऐसे व्यक्ति की जो है मजबूत पर्सनालिटी बन नहीं पाती, क्योंकि प्रथम भाव से हम व्यक्ति के पर्सनालिटी को देखते हैं। लेकिन कुंडली में यदि मंगल की स्थिति मजबूत है, क्योंकि प्रथम भाव में मेष राशि है और मेष राशि के स्वामी मंगल देव है, तो ऐसा व्यक्ति जो है हर मुश्किल का सामना डटकर करता है। ऐसा व्यक्ति अपने मेहनत से समाज में अपने लिए एक बेहतर स्थान बनाता है। और 9वें भाव से केतु की सप्तम दृष्टि पड़ रही है तृतीय भाव में। तृतीय भाव में राहु बैठे हुए हैं, तो वहां पर जो है केतु की दृष्टि काम नहीं करेगी। राहु यहाँ पर बैठकर व्यक्ति से बहुत पराक्रम करवाएगा। ऐसा व्यक्ति जो है अपने कम्युनिकेशन स्किल्स से, छोटी छोटी यात्राओं से बहुत मुनाफा कमाएगा। और तृतीय भाव से जो है हम छोटे भाई बहनों को भी देखते हैं और राहु यहाँ पर बैठकर व्यक्ति को अपने छोटे बहन भाइयों से भी लड़वाएगा। तृतीय भाव का फल जो है राहु से ही देखा जाएगा, केतु से नहीं। और 9वें भाव में बैठकर केतु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव में। पंचम भाव हमारे संतान का भाव है, शिक्षा का भाव है, हमारी बुद्धि का भाव है। तो केतु की यह दृष्टि जो है व्यक्ति को संतान से डिटैच करवा सकती है, संतान प्राप्ति में जो है बाधा दिला सकती है और ऐसे व्यक्ति को जो है नॉर्मल शिक्षा प्राप्त करने में भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि रेगुलर स्कूल कॉलेज जाने में बहुत ज्यादा बाधाएं उत्पन्न होती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को आंतरिक ज्ञान बहुत होता है। ऐसा व्यक्ति साइकिक होता है। भविष्य में घटने वाली घटनाओं को जो है व्यक्ति पहले से ही भाप लेता है। और पंचम भाव से जो है हम अचानक मिलने वाले लाभ को देखते हैं, शेयर मार्केट से, स्टॉक मार्केट से। तो इन सब लाभों से भी जो है केतु वंचित करवाता है व्यक्ति को। और पंचम भाव से जो है व्यक्ति के लव लाइफ को भी देखा जाता है। और केतु की दृष्टि जो है व्यक्ति के
लव रिलेशन को खराब करने का ही काम करता है। और पंचम भाव से हम प्रदर्शनी को भी देखते हैं, क्रिएटिव चीजों को देखते हैं, जैसे कि कला के क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में, नृत्य से, गायन से जुड़ी कला को देखते हैं। तो केतु जो है इन सब चीजों में भी व्यक्ति को बाधाएं उत्पन्न करता है। तो व्यक्ति को जो है पंचम भाव के चीजों का लाभ कम ही मिल पाता है। लेकिन कुंडली में यदि सूर्य मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं और लग्नेश मंगल भी मजबूत स्थिति में है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव में, तो ऐसे में जो है पंचम भाव की चीजों का लाभ व्यक्ति को मिल पाएगा। और ऐसा व्यक्ति जो है कला के क्षेत्र में बहुत ज्यादा नेम फेम कमा सकता है। वैसे तो नवम भाव के केतु को अच्छा ही माना गया है, पर फिर भी यदि केतु की दशा महादशा में आपको बुरे फल मिल रहे हैं, केतु का बुरा प्रभाव हो रहा है आपके ऊपर, तो आप जो है मंदिर में जाकर गुरु की चीजों का दान कर सकते हैं। पीला वस्त्र, पीली मिठाई, केसर, ये सब चीजें आप किसी ब्राह्मण को दान में दे सकते हैं मंदिर के।